सो इस वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग करिंग क्या होता है और करिंग बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होता क्या और ये काम कैसे करता है। और करिंग फंक्शन जो होते हैं हमारे वो हमारे नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं उससे डिफरेंट कैसे होते हैं और करिंग बेसिकली काम कैसे करता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है। तो उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शन ये हमारा ऐड करने का एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट लेता है, उसके बाद ये रिटर्न करता है हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे, ऐड को हम लोग कॉल करते हैं नॉर्मली, और इसमें हम कुछ नंबर्स पास करेंगे। ये अब अगर इसको हम प्रिंट भी करवाना चाहते हैं तो इसको कंसोल लॉग करवा देंगे। करने के बाद चेक, ये हो गया हमारा। ये बराबर हमको हमको 5 आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। तो चूंकि ये है हमारा एक नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पे चाहे जितना मर्जी उतना आर्गुमेंट पास करते हैं। बस हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। हो सकता है हम यहाँ पे एक एरे के फॉर्म में रिसीव कर रहे होंगे, एक एरे में रिसीव कर रहे होंगे रेस्ट रेस्ट के थ्रू, या फिर हो सकता है हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स में रिसीव कर रहे होंगे। किसी भी तरह से हो सकता है हम उनको रिसीव कर रहे होंगे और फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हम उसका रिजल्ट रिटर्न करते हैं। बट ये हो गया हमारा एक नॉर्मल फंक्शन, ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन। करिंग में डिफरेंट क्या है, करिंग में डिफरेंट ये है कि इसमें फंक्शन ये हम बनाते हैं पहले ऐड, रिटर्न, इनर ऐड, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन किसी भी नेम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बी रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लोजर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगता है कि आखिर या जब हम इसको कॉल करेंगे, ये वाला हमारा जब ऐड वाला फंक्शन जब हम इसको कॉल करेंगे उसके बाद ये हमको ये रिटर्न करेगा। देखते हैं एक बार। तो मैं करता हूँ सबसे पहले एक बार ये जो हमारा ऐड फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ नंबर्स पास करता हूँ। अब आप देखिएगा कि हमको क्या मिलता है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया है। जब मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल किया है, ये वाला जो मेरा फंक्शन है फंक्शन ऐड, उसके अंदर से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये जो हमारा एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये जो एक अनोनिमस फंक्शन है विदाउट नेम, एक जो फंक्शन है हम उस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि करिंग के अंदर कभी भी कोई भी फंक्शन करिंग तभी होगा जब हम वहाँ पे केवल सिंगल आर्गुमेंट ही टेक करेंगे। यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट ही लेंगे तभी वो करिंग कहलाएगा। सिंगल आर्गुमेंट लेंगे और उसके अंदर से हम कोई फंक्शन रिटर्न कर रहे होंगे तो वहाँ पे करिंग का कॉन्सेप्ट समझिए अप्लाई हुआ है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐड फंक्शन के अंदर यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कंसोल में। ये देखिए ये हमारा फंक्शन है इनर वाला जो कि बी आर्गुमेंट ले रहा है, यहाँ पे फिर वो अंदर से वो रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। तो अभी हमको क्या मिल चुका है, अगर हम चाहें तो उसको किसी से असाइन भी करवा सकते हैं। मीन्स अगर हम चाहते हैं लेट इनर ऐड इज इक्वल टू ऐड, ये हो गया हमारा। तो अब अगर हम चाहें कि इनर ऐड को प्रिंट करवाएं, ये देखिए तो ये वही फंक्शन प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हो कैसे रहा, आप सीक्वेंस को समझिएगा। जब हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है इस वैल्यू के साथ,
इस वाले आर्गुमेंट के साथ हमने जब ऐड फंक्शन को कॉल किया है, तो ऐड फंक्शन ये हमारा इसके अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ से ही रिटर्न कर रहा है। बिना किसी भी एग्जीक्यूशन के इसने सीधे-सीधे इस फंक्शन को रिटर्न किया है। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब उसके अंदर से a प्लस बी हमको रिटर्न मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पे बस ऐड फंक्शन को कॉल किया है जो कि एक पेरेंट फंक्शन है। किसका? ये इनर वाले फंक्शन का। ये जो इनर में फंक्शन है हमारा जो कि एनोनिमस फंक्शन है उसका ये पेरेंट फंक्शन है। ठीक है? जब हमने उसको कॉल किया है तो वो रिटर्न कर दे रहा है किसको? ये वाले फंक्शन को। जब हमने इसको कॉल किया तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। तो अब इनर ऐड के अंदर हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास फंक्शन है। इस वाले इनर वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है? एक ये फंक्शन असाइन हो चुका है। ये फंक्शन असाइन हो चुका है और ये क्या लेगा? ये ध्यान दीजिए यहाँ पे एक आर्गुमेंट ये ले रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक आर्गुमेंट b1 ले रहा है और उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को। उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि हमारा असाइन हो चुका है। असाइन हो चुका है किसमें? इस वाले वेरिएबल में, इनर ऐड में। तो अगर मैं यहाँ पे इनर ऐड को कॉल करता हूँ, इनर ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ और वहां पे मैं कुछ ये नंबर पास करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस वाले इनर के अंदर अभी हमारा ये फंक्शन असाइन हो चुका है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इन्वोक करना, इसको बोलते हैं कॉल करना। ठीक है? यहाँ पे जब हम उसको कॉल कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को, इनर ऐड को, जो कि ऐड ने रिटर्न किया था और इसमें असाइन हो चुका है। तो जब हम इसको कॉल कर रहे हैं किस वाली वैल्यू के साथ? इस वाली वैल्यू के साथ। ये 3 जो है, ये 3 जो है यहाँ पे वैल्यू है जिसके साथ हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो जब इसको, तो फिर मतलब इसको कॉल जाएगा, समझ रहे हैं? और यहाँ पे ए जो है, ए की वैल्यू जो है वो एक्सेसिबल होगी क्योंकि वो क्लोजर के कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि ये जो इनर फंक्शन है वो आउटर के जो वेरिएबल है, इसके जो आउटर स्कोप के जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकता है वो। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमको क्या रिटर्न मिलेगा? a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इनर वाले को, और इनर वाला फंक्शन हमारा a प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनर वाला फंक्शन a प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। ठीक है? तो अगर हम कंसोल करते हैं, सेव करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमको 5 देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ये हमारा 5 है और उससे पहले हमने वो जो प्रिंट करवाया था फंक्शन है वो हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लोजर में समझना पड़ेगा। और जब तक ये आप लोग समझेंगे नहीं तब तक करिंग को आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा, वन सेकंड, ये हो गया। तो ये जो फंक्शन है अभी हमारे पास, ये नॉर्मली काम कब करेगा? अगर हमारे पास अगर बस दो ही वेरिएबल्स या फिर दो ही वैल्यूज को बस एस ऐड करना है या फिर सम करना है, उनका निकालना है, उस टाइम पे हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड को हमने कॉल किया, पहले बार में हमने 1 पास किया। ठीक है? फिर दूसरे बार में हमने 2 पास किया। यहाँ पे वैल्यूज हमने डाल दी है। ठीक है? अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहले ये जब एग्जीक्यूट होगा, ये इतना इतना एग्जीक्यूट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं स्पेस डालता हूँ, हाँ, तो ये पहले इतना कॉल हुआ। ये जो ऐड फंक्शन है कॉल गया, एक की वैल्यू के लेके इसने कॉल किया। हम यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद से इसने रिटर्न कर दिया। इसके अंदर कुछ है नहीं, ऐड के अंदर कुछ नहीं है, बस उसने इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न कर दिया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वो रिटर्न हो चुका है तो ये हमको फंक्शन मिला है यहाँ पे। तो जब ये फंक्शन मिला है तो इसको एग्जीक्यूट भी कर, इसको इन्वोक भी करना पड़ेगा। तब हमको इसके अंदर की वैल्यूज जो भी हमका हमारा जो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमको मिलेगा। तो ये जो फंक्शन हमको रिटर्न मिल रहा है, ये वाला फंक्शन जो हमको रिटर्न मिल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे ये वैल्यू पास करके। ये देखिए यहाँ पे, ये जब हमने यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा दिया है, मतलब जो भी यहाँ से रिटर्न होगा, अगर ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न होगा तो वो यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा। विद दिस वैल्यू, इस वाली वैल्यू के साथ ये फंक्शन हमारा इन्वोक हो जाएगा। तो अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे हमको 3 देखने के लिए मिल रहा है। ये हमको यहाँ पे 3 देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे
अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और नंबर ऐड करा, एक और मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 नंबर को मैं ऐड करना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पे मेरे 4 नंबर हो सकता है मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर हो। तो देखिए, जब अगर हमको पता होता है, अगर हमको पता है कि नहीं हमको कितने नंबर मिलने वाले हैं, अगर हमको पता है कि कितने नंबर मिलने वाले हैं, उस टाइम पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे उतने ही फंक्शंस को रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे अगर जैसे हमको पता है कि यहाँ से हम 4 वैल्यूज यहाँ पे हमको मिलने वाली हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन होगा, ठीक, और यहाँ पे ये वैल्यू लेगा c, और इसके अंदर से एक और फंक्शन रिटर्न करेंगे, रिटर्न फंक्शन, ठीक है, ये हटाएंगे यहाँ पे d। अब यहाँ से क्या रिटर्न हम करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन को बस 4 ही बार इन्वोक करना है, डिफरेंट वैल्यूज के या फिर किसी भी वैल्यूज के साथ, यहाँ पे बस 4 ही बार, यहाँ पे बस ओनली 4 टाइम्स हमको इन्वोक करना है, इस वाले फंक्शन को हमको बस ओनली 4 टाइम्स कॉल करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमको उतना फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा पैरेंट फंक्शन के अंदर, और हर एक फंक्शन रिटर्न करेगा अपने इनर फंक्शन को। ध्यान दीजिएगा, हर एक फंक्शन रिटर्न करेगा अपने इनर फंक्शन को। इस वाले इनर फंक्शन का इनर फंक्शन कौन है, ये, और इस वाले इनर फंक्शन का इनर फंक्शन कौन है, ये, और इसका जो हमको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब हमको पता है 4 वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, अब हमको उसका रिटर्न करना है फाइनल ऑपरेशन करने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमको 10 देखने के लिए मिलेगा। बट क्या हो कि अगर हमको पता ना हो कि हमको कितनी वैल्यूज मिलने वाली हैं, हो सकता है कि हमको n नंबर मिलने वाले हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि हमको जितने भी हमको हो सकता है ये जो फंक्शंस है, हमको n नंबर्स तक हमको कॉल करना है, यहाँ पे लिमिट नहीं है, हो सकता है n तक जाए। n हमारा कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है। उस वाले केस में क्या, और हमको जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबका सम निकालना है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हमको सबका सम निकालना है। तो उसके लिए तो हम यहाँ पे उतना हम डीपली उसके अंदर फंक्शन नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। तो उस वाले केस को हैंडल करने के लिए क्या होता है, वो बात ध्यान दीजिएगा, अगर वो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर कॉल करने वाले हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर के साथ हमको उनका सम निकालना है। उस वाले केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से ये हटाएंगे पहले, ठीक, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है हमको, हमको ये बात ध्यान देना है कि जब हमने इस वाले फंक्शन को, जब हम आउटर वाले फंक्शन को हमने जब कॉल किया, आउटर वाले फंक्शन को जब हमने कॉल किया, तो हमको ये वाला फंक्शन वो रिटर्न कर देता है, और ये फंक्शन ही यहाँ पे आके एग्जीक्यूट होता है। ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जाता है, यहाँ पे उसको वैल्यू मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये इनर वाले फंक्शन को वैल्यू कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे। इनर वाले फंक्शन को वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, क्योंकि इनर वाला फंक्शन जो है वो यहाँ से इन्वोक होता है, यहाँ से इन्वोक हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे बेस केस लगाना पड़ेगा कि हम कॉलिंग करना कब बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बेस केस लगाएंगे। बेस केस हमारा क्या होगा कि अगर b की जो वैल्यू है वो हमारी अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे b हमारा अनडिफाइंड कब होगा, देखिए हमने इसको कॉल किया, जब हमने आउटर वाले फंक्शन को कॉल किया है, ये जब हमने आउटर वाले फंक्शन को जब हमने कॉल किया है, तो इस वाले देखिए, इस यहाँ पे जब हमने ये जब हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जब हमारा इतना एग्जीक्यूट हुआ तो हमको ये वाला फंक्शन मिल गया, ठीक है। फिर जब ये वाला फंक्शन हमको मिल गया तो हमने इस वाली वैल्यू के साथ हमने कॉल कर दिया, ठीक है। इस वाली वैल्यू के साथ हमने कॉल कर दिया, इस वाली वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे हमने इन्वोक किया। तो यहाँ पे बी की तो वैल्यू है हमारे पास, मतलब अनडिफाइंड नहीं है, मतलब बी की वैल्यू है हमारे पास, तो इसके अंदर का जो कुछ भी होगा वो चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे बी की वैल्यू मिल चुकी है, हो सकता है आगे भी वैल्यूज हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड को फिर से कॉल करेंगे, किसके साथ, ए प्लस बी की वैल्यू के साथ। और ए प्लस बी में वैल्यूज क्या है अभी हमारे पास, ए प्लस बी में अभी वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज होंगी हमारे पास 3। ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि ए में हमारा 1 असाइन हुआ है और बी में हमारा 2 असाइन हुआ है, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो आउटर वाला फंक्शन है इसको हम फिर से कॉल कर रहे हैं किस वाली वैल्यू के साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पे a ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे a जो है हमारा 3 होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन को, आउटर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम आउटर वाले फंक्शन को हमने जब कॉल किया, फिर उसके अंदर से हमने जब रिटर्न किया हुआ है, तो ये रिटर्न जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा रिटर्न यहाँ पे, ठीक है। ये जब यहाँ पे रिटर्न जाएगा, यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसको एम्प्टी मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस हो, ठीक है। तो उस वाले टाइम पे क्या होगा, जब ये वाले फंक्शन को जब इस वाले पैरेंथेसिस ने एग्जीक्यूट किया, इस इन्वोक किया, तो उस टाइम पे बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास अनडिफाइंड होगी। ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पे बी की वैल्यू हमारे क्या होगी, अनडिफाइंड। उस वाले केस में क्या करना है हमको, अभी तक जितना इन दोनों प्रीवियस वाले नंबर का जो सम है वो किसके पास है, ए के पास है। ध्यान दीजिएगा, वो प्रीवियस वाले नंबर्स का सम किसके पास है, ए के पास है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, सम को। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास बी की वैल्यू जब हमको ना मिले, मतलब हम तब हमको समझना पड़ेगा कि अब नंबर्स नहीं है, ठीक है। उस वाले केस में क्या करेंगे, हम जितने भी जो भी हमारा सम है अभी तक का वो हम रिटर्न करेंगे। यहाँ जो भी हमारा सम है वो हमने रिटर्न कर दिया, जो हमारा सम है ए में। यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे हम उसको सम पास करते थे, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा काम करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं नंबर्स बढ़ाता भी हूँ, जैसे 3 4 5, ठीक है, इन दिस केस से, और फिर अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है, ऐड को हमने कॉल किया है, ठीक है। यहाँ से हमको रिटर्न भी करना पड़ेगा, सॉरी। ये जब जितने बार हम ऐड को कॉल कर रहे हैं, ऐड वाले फंक्शन को जितने बार हम ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वहां उसके अंदर से हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो भी यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, तब यहाँ पे जाके वो कॉल होगा, इन्वोक होगा। तो अगर हम इसको सेव करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमको 15 देखने के लिए मिलेगा, हमको 15 देखने के लिए मिलेगा। ये मैं अगर हटा भी देता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हमको वो वाला फंक्शन ही पूरा मिल रहा है, ये इनर वाला फंक्शन ही पूरा मिल रहा है, इनर वाला फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमको यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। ये रहा हमारा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब ये कॉल होगा, तो इस वाले वैल्यू के साथ पहले इसको कॉल जाएगा, फिर इसने इनर से इसको रिटर्न कर दिया। इसने क्या किया, इनर से इसको रिटर्न किया है, इस वाले फंक्शन को रिटर्न किया है। तो इस वाले फंक्शन को फिर हम ये वाली वैल्यू के साथ कॉल करेंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारे पास, यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी थी वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू थी हमारी 1, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमें हमारे पास 2 है। फिर बी की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर उसके बाद से हमने इसको कॉल किया है, ये जो हमारा ऐड फंक्शन है उसको कॉल किया है कौन सी वैल्यू के साथ, ए प्लस बी की वैल्यू के साथ। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 + 2 हो गया हमारे पास 3। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3। तो अब 3 वाली वैल्यू के साथ हमने इस वाले फंक्शन को रिटर्न किया है। ये जो हमने फंक्शन रिटर्न किया है उसके अंदर से फिर से हमने इसको कॉल किया। पहले ये हमने यहाँ पे बेस कंडीशन लगाया है कि हमको कहाँ पे रोकना है अपने फंक्शन कॉलिंग को। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे हमने क्या किया है, ए प्लस बी को कॉल किया है। बी के पास हमारे पास एक्सेस किसका रहेगा, 3 का। 3 है हमारे पास पहले से 3 है, यहाँ पे 3 इसको मिला यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से हमने कॉल किया इसको, इस वाले आउटर को, फिर इसने इनर वाले को कॉल किया, इनर वाले को इसने रिटर्न किया। उसके बाद इसको 4 मिलेगा। ये जो बी है, ध्यान दीजिएगा, बी, ये जो बी है हमारा, वो वैल्यूज कहाँ से, वो आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से, पैरामीटर्स कहाँ से उसको मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से मिलेंगे। और ये जो हमारा ए है उसको वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, उसके इनर से ही मिलेंगी, जो अभी तक का करंट सम है।
ये होगा। तो यही होता है हमारा करिंग। करिंग बेसिकली ऐसे ही काम करता है इनफाइनाइट नंबर के लिए भी। और अगर कुछ लिमिट्स में नंबर है तो उसके बेसिस पे फिर हम उसको एक लिमिट फिर फंक्शन बना सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं।